ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि और शनिवार है। सावन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली नौमी तिथि को मातृ नौमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो भी विवाहित महिलाएं व्रत रखती है उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर में धन सुख समृद्धि शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस दिन पुत्र वधुओं को व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होकर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखकर गरीबों में दान और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। जब भी भगवान भोले शंकर की पूजा करें तो माता पार्वती की पूजा साथ में अवश्य करनी चाहिए। साथ ही इस दिन शनिवार पड़ रहा है तो सावन के शनिवार का भी बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान शिव जी और शनिदेव दोनों की पूजा प्राप्त करने की बहुत ही शुभ अवसर होता है। सावन के महीने में भगवान शिव जी की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी गई है और जब यह दिन शनिवार को पड़ता है तो इस दिन इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि शनिदेव भगवान शिव जी के भक्त माने गए हैं। तो इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ साथ शनिदेव की पूजा करने से दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो लोग शनि की साढ़े साती या ढैया से पीड़ित हैं वे इस दिन विशेष उपाय करें तो शनि दोष के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। सावन के शनिवार को शनिदेव की पूजा करने से धन विद्या संतान सुख भवन भूमि वाहन जैसे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। दुश्मनों का नाश होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है। अतः सावन शनिवार के दिन शिव जी और शनिदेव की पूजा एक साथ करनी चाहिए। इनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। पीपल के वृक्षों में जल डालकर सरसों का तेल का दीपक जलाएं और उसकी परिक्रमा करें। साथ अगर हम शनिवार के काले वस्त्रों का या काले तिलों का दान करते हैं तो बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से नौकरी रोजगार और व्यापार में तरक्की मिलती है। सावन शनिवार को शिवलिंग की पूजा करते समय शिवलिंग पर जल दूध और काले तिल के साथ साथ समी के पत्ते भी अर्पित करने चाहिए। तो यह थी छोटी सी जानकारी सावन शनिवार की। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। हमेशा की तरह सबसे पहले सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वह नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। वह उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक परायण की नहीं थी, ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। तो सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है कि सेठानी सोचने लगी कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वह गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन तक भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वह सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिरों में तो नहीं है। तो सेठानी बोली कि मुझे मालूम नहीं,
आपको पता है कि आप मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया, तो आज भी नहीं करूँगा। तो सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपया दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी की स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा। जैसे गणेश जी खाने के लिए लड्डू देते तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर लड्डू डाल देता है तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वह सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस रात को ये घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और हाथ में जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छुपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे शनिदेव की कथा। बोलिए शनिदेव महाराज की जय हो। बोलिए भोले शंकर की जय हो। शनिवार व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन समय में एक बार की बात है, सभी नवग्रह जो कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु और केतु हैं, उनमें इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि हम सभी में सबसे बड़ा कौन है। सभी लोग लड़ने लगे। कोई कहता कि मैं बड़ा हूँ तो कोई कहता कि मैं बड़ा हूँ और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी के पर राजा विक्रमादित्य हैं जो कि अति न्यायप्रिय हैं, वहीं इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी नवग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समय से अति चिंतित हो उठे क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को छोटा बताया गया वह कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, राजर, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अबरक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें क्रम से रख दिए। फिर उन सभी से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। लव सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है
उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तुम मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, मंगल 1.5 महीना और बृहस्पति 13 महीना व बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े को मैंने विनाश किया है। श्री रामचंद्र जी के साढ़े साथी आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण के आने पर ही उनको लंका को बांदरों की सेना ने परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना, क्योंकि अगला विपत्ति तुम पर आने वाला है। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी से वहाँ से गए। कुछ समय बाद राजा की साढ़े साथी आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहाँ आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा की सवारी के लिए दिया। राजा जो ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर दौड़ पड़ा। वन में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देखकर राजा नगर को चल दिया और वहाँ अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान पर राजा ने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम किया। भाग्यवश उस समय सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना आदि कराने खुश होकर अपने घर ले गया। वहाँ उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टांगा है, जिसकी खूंटी निगल रही है। थोड़ी ही देर में पूरा गायब हो गया। जब सेठ वापस आया तो उसने देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि बीका ने उसे चुराया है और उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने उससे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए और वह चौरंगी वन में गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वह अपनी जेब से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था, वहाँ की राजकुमारी मन भावनी को यह मल्हार इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि उसे मल्हार गाने वाले से ही ब्याह करेगी। उसने दासी को उस मल्हार गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले दिन वह इस बात को लेकर अनशन में बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुत समझाने पर भी वह ना मानी, तो राजा ने उसे बीका को बुलवाया भेज दिया और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने उसमें क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया किसी और को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो भी कोई भी मेरा कथा सुनेगा और व्रत करेगा, उसे मेरी दशा कोई दुख ना होगा। जो नित्य नियम मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा के हाथ पैर भी वापस कर दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सभी ने देखा कि जो खूंटी पर हार निगल गई थी, वही उसे उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कौड़ी से पानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा का संघर्ष स्वीकार किया। कुछ समय पश्चात राजा ने दोनों रानियों मन भावनी और श्री कौरी सहित उज्जैन नगरी को चल दिए। वहाँ के पूर्ववासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीप जलाए गए और खुशियाँ मनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वह सर्वोपरि है।
तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद से साथ बिताया। जो कि शनिदेव के इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो बोलिए शनिदेव महाराज की जय हो।